नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज कुंडली के ऐसे 5 शुभ योगों के बारे में कि अगर आपका जन्म इस शुभ योग में हुआ है तो आपको मान मर्यादा प्रतिष्ठा धन यश कृति का लाभ मिलेगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, मैं आपको उन 5 शुभ योगों के बारे में बताता हूँ। देखिए, समझते हैं कि जब आपका जन्म हुआ हो तब उस वक्त कुंडली में अगर ये 5 शुभ योगों में से एक योग भी होगा तो आपके जीवन में इसका बहुत ही अच्छा असर होगा। साथ ही साथ आपको सफलता प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ऐसे 5 ग्रह योग होते हैं जो सबसे शुभ और प्रबल माने जाते हैं। इन योगों में पंच महापुरुष योग कहते हैं इन योगों को। जिनकी भी कुंडली में इन पंच योगों में से कोई भी एक योग होता है तो जीवन में उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। और अगर जातक छोटे भी कुल में क्यों न जन्म हो, एक मान मर्यादा प्रतिष्ठा और कीर्ति को पाता है। तो समझते हैं कि कैसे बनता है पंच महापुरुष योग। देखिए, कुंडली में पंच महापुरुष योग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 ग्रहों के आधार पर बनता है, जिसमें सर्वप्रथम गुरु, मंगल, बुध, शुक्र और शनि। इन 5 ग्रह से ही ये पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो देखिए, जब ये ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में या अपनी स्व राशि में या उच्चस्थ राशि में केंद्र में विराजमान होते हैं तो ये योग का निर्माण करते हैं। देखिए, केंद्र को विष्णु की संज्ञा प्राप्त है और त्रिकोण को लक्ष्मी की संज्ञा प्राप्त है। तो देखिए, जब विष्णु वाले भाव में, केंद्र के भाव में योग बनेगा तो जातक वैराग्य को भी पाता है और अपने जीवन में मोक्ष की भी कामना रखता है। अब समझते हैं कि पंच महापुरुष अगर कुंडली में विराजमान हैं तो इन योगों का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पहले समझते हैं कि कौन से ग्रह से कौन से योग का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मंगल से बनने वाले रोचक योग के बारे में। देखिए, अगर मंगल आपकी कुंडली में, अगर मंगल आपकी जन्म पत्रिका में अपनी राशि, जैसे उनकी 2 राशियां होती है, मेष राशि होती है और साथ ही साथ वृश्चिक राशि होती है, तो इन 2 राशियों में अगर केंद्र में अवस्थित हैं और साथ ही साथ ये इनकी उच्च राशि जो होती है वो मकर राशि होती है, तो केंद्र के चारों भाव में अगर ये इन राशियों में अवस्थित हैं तो इस योग का निर्माण होगा। अब इस योग के निर्माण से आज इस जातक के जीवन में क्या असर पड़ेगा, इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, रोचक योग में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो साहसी और पराक्रमी होता है, क्योंकि मंगल साहस के कारक ग्रह हैं, पराक्रम के कारक ग्रह हैं। उसके शरीर में अत्यधिक बल होता है और वह अपनी सेहत को बनाए रखता है। उसकी मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता बहुत ही शक्तिशाली होती है और अपने तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। वह कारोबारी के क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा पाता है, साथ ही साथ किसी उच्च पद पर विराजमान होकर व्यवस्था को संभालता है। शासन और प्रशासन में ऐसे लोग बहुत देखे गए हैं, क्योंकि मंगल सेनापति की भूमिका निभाते हैं नवग्रह व्यवस्था में, इसलिए ऐसा जातक प्रशासन के क्षेत्र में और शासन के क्षेत्र में बहुत ही पाया जाता है। अब दूसरे योग की चर्चा करते हैं जिसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। देखिए, बुध से बनने वाला ये योग भद्र योग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुध जो है वो बौद्धिक क्षमता के ग्रह हैं, बुद्धिमत्ता के ग्रह हैं और साथ ही साथ आपके ग्रास्पिंग पावर के ग्रह हैं। तो देखिए, यह योग जब जातक की कुंडली में लगेगा, इसकी स्थिति भी ऐसी ही होगी कि जब ये केंद्र के स्थान में अपने मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च राशि में अवस्थित होंगे, मिथुन अथवा कन्या राशि में स्थित होंगे, तो ये योग का निर्माण करेंगे। अब समझते हैं कि जातक के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, भद्र योग इसे कहते हैं, अपने आप में एक भद्र है लोग। जिसकी भी कुंडली में ये योग होता है
वो अपने आप में एक भद्र कहलाता है। जातक बुद्धि, चतुराई, वाणी और वाक्य सिद्धि होती है ऐसे जातक के अंदर। देखिए लेखन की भी बहुत अच्छी इनके रुचि होती है, साथ ही साथ गणित में इनका बहुत ही अच्छा रुझान होता है। कारोबारी बहुत बड़े हो सकते हैं ये, सलाहकार बहुत अच्छे हो सकते हैं, उसे विश्लेषण करने की गजब क्षमता हो सकती है। तार्किक बुद्धि के साथ साथ अद्भुत वाणी की भी प्रखरता इनके कुंडली में होती है, अगर भद्र योग है तो। अब बात करते हैं तीसरे योग के बारे में, जो हंस योग के नाम से जाना जाता है। देखिए गुरु से बनने वाला ये योग, गुरु जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु नवग्रह व्यवस्था में सर्वाधिक कारतत्व रखते हैं, बहुत ही शुभ ग्रह हैं और सर्वाधिक कारतत्व रखते हैं। तो यह योग का निर्माण जब गुरु आपके केंद्र के भाव में कर्क राशि में या फिर धनु राशि में या मीन राशि में होंगे तो इस योग का निर्माण होगा। तो ये योग का, या मूल त्रिकोण राशि में भी हों, जैसे धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि कही गई है, तो मूल त्रिकोण राशि में भी होंगे केंद्रगत अवस्था में, तो ये योग का निर्माण होगा। इस योग में जन्मे जातक का जीवन कहना ही क्या है। देखिए बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं आध्यात्म के ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह हैं और बहुत सारी प्रखरता है इनके अंदर, बहुत सारे कारतत्व लेके बैठे हैं। जैसे 11th हाउस के कारक यही कहलाते हैं, 2nd हाउस के कारक यही कहलाते हैं। लग्न में भी ये दिग्बली हो जाते हैं, 10th भाव में भी अच्छा प्रभाव इनका देखने को मिला है। साथ ही साथ ये 9वें भाव के तो कारक ही कहलाते हैं, भाग्य के कारक हैं, पिता के कारक हैं। पिता के कारक ऐसे आप सूर्य को भी ले सकते हैं, पर पिता के भी कारक कहलाते हैं। तो देखिए कितने संतान के कारक कहलाते हैं, ज्ञान के कारक कहलाते हैं। तो समझिए कि अगर हंस योग में अगर जन्म हुआ है जातक, तो पांडित्य कर्म करने वाला और वेदों में रुचि रखने वाला, साथ ही साथ आध्यात्मिक रुझान देखा गया है ऐसे हंस योग वाले जातक के लिए। पैसे की कमी नहीं होती है हंस योग वाले जातक के, अगर कुंडली में ये हंस योग लगा है तो। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्र से बनने वाला योग, जिसे मालव्य योग कहते हैं। देखिए शुक्र अगर जन्म पत्रिका में आपके लग्न में मीन राशि में अवस्थित हैं या वृष राशि में अवस्थित हैं या फिर तुला राशि में अवस्थित हैं, तो मालव्य योग का निर्माण करेंगे। देखिए लग्न में ये योग होना चाहिए, क्योंकि इस योग में यही कहा गया है कि विष्णु जिसे लग्न की संज्ञा प्राप्त है तो लग्न में होना चाहिए। देखिए मालव्य योग में जन्मने वाला जातक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र जो है मेटलिस्टिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, भौतिकवादी ग्रह हैं। जितने भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें हैं वो शुक्र के अंतर्गत में आती है। तो आप ये देखेंगे कि मालव्य योग में जन्मने वाले जातक सौंदर्य तथा कला प्रेमी होते हैं, काव्य होते हैं, गीत संगीत, फिल्म कला, इसी तरह के कार्यों वह सफलता अर्जित करते हैं। उसमें साहस, पराक्रम, शारीरिक बल, तर्क समझने की क्षमता, समयानुसार उचित निर्णय लेने की क्षमता भी गजब होती है। तो ऐसे जातक बहुत ही सुंदर दिखते हैं और अगर मीडिया के क्षेत्र में हैं, अपने कला के क्षेत्र में हैं, तो बहुत ही प्रसिद्धि हासिल कर पाते हैं। अब बात करते हैं 5वें पंच महापुरुष योग के बारे में, जो शनि से बनता है। जैसे शनि से बनने वाला ये योग शश योग के नाम से जाना जाता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, 10वें भाव में शनि अगर तुला राशि के हैं, साथ ही साथ मकर राशि के हैं या कुंभ राशि के हैं, तो ये शश योग का निर्माण करेंगे। देखिए शश योग में जन्मने वाले जातक को क्या कहा गया है, इस विषय पे चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा जातक न्याय प्रिय होता है, क्योंकि शनि न्याय के कारक ग्रह हैं, लंबी आयु होती है इनकी, कूटनीति के धनी होते हैं, यह परिश्रम से अर्जित सफलता को भी अपनी सफलता मानते हैं। इसलिए ऐसा जातक निरंतर और दीर्घ समय तक प्रयास करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानने वाले होते हैं। दीर्घकालिक ज्ञान होती है इनकी। अगर वकालत के क्षेत्र में हैं या निर्माण के क्षेत्र में हैं या श्रमिक क्षेत्र में हैं, तो ये जातक बहुत ही उच्च कोटि और उच्च पद पे प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इनको सहनशीलता का विशेष गुण होता है, लेकिन अपने शत्रु को यह किसी भी हालत में नहीं छोड़ते। तो देखिए ये मैंने चर्चा की पंच महापुरुष योग के बारे में। अगर आपकी कुंडली में यह पंच महापुरुष योग है
तो आपको इसी तरह के फल देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा सर्टेन ऑफ डिग्री भी आपको देखना होगा कि मान लीजिए किसी ग्रह की डिग्री, जैसे हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु अगर आपकी कुंडली में 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के बीच में हैं तो ये हंस योग का पूरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि ये जो योग पंचमहापुरुष योग लग रहे हैं वो पाप कर्तरी में तो नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है, कहीं से पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, लग्न में ये आकारक तो नहीं है, अष्टम और तृतीय और छठे 8वें 12वें का स्वामी तो नहीं है। तो आपको ये जरूर देखना होगा कि अगर हंस योग लग रहा है तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ लगे तो ये बहुत ही उच्च कोटि का योग कहा जाएगा और आपको इसकी सफलता प्राप्त होगी। तो ज्योतिष के इन्हीं सूत्रों के लिए बने रहे मेरे साथ, तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।